एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता, पेड़ पौधों की देखभाल करता और अपना दिन इसी तरह बिताता। उसका परिवार नहीं था और उसका सबसे करीबी साथी एक हरा भरा सुंदर तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू न सिर्फ सुंदर था बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। वह इंसानों की तरह बातें करता और माधव से उसकी गहरी दोस्ती थी। मिट्ठू का एक ही शौक था, आजादी से खुले आसमान में उड़ना। हर सुबह माधव उसे पिंजरे से बाहर निकालता और मिट्ठू खुशी खुशी उड़ जाता। वह गांव भर में घूमता, पेड़ों के ऊपर उड़ता और फिर वापस माधव के पास लौट आता। ये दिनचर्या कई सालों से चली आ रही थी और दोनों को इस जीवन से बहुत संतोष था। माधव को लगता कि मिट्ठू की आजादी ही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांति को हिला दिया। एक सुबह मिट्ठू रोज की तरह उड़ान भरने के लिए निकला, लेकिन इस बार वह वापस नहीं आया। माधव ने पहले तो सोचा कि शायद मिट्ठू आज देर से लौटेगा, लेकिन जब दोपहर हो गई और मिट्ठू का कोई पता नहीं चला तो उसे चिंता होने लगी। वह पूरे गांव में मिट्ठू को ढूंढने निकला। हर जगह पुकारा, हर पेड़ की शाखा पर देखा, लेकिन मिट्ठू का कहीं कोई अता पता नहीं था। माधव उदास हो गया। उसकी जिंदगी में मिट्ठू का बहुत बड़ा महत्व था और अब वह अकेला महसूस करने लगा। दिन बीते गए और माधव की चिंता गहरी होती गई। उसने मान लिया कि शायद मिट्ठू उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। वह रोज सुबह पिंजरे को देखता और खालीपन महसूस करता। मिट्ठू के बिना माधव की दुनिया मानो थम सी गई थी। वह खेत में काम करता, लेकिन उसकी आंखें हर समय आसमान की ओर लगी रहती, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि कहीं से मिट्ठू वापस आ जाए। लेकिन महीने बीत गए और मिट्ठू की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन जब माधव अपने खेत से घर लौट रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज एक घने पेड़ की तरफ से आ रही थी। जब वह पास जाकर देखने लगा तो उसे वहां जमीन पर एक घायल पक्षी पड़ा मिला। वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि मिट्ठू था। उसके पंख टूट चुके थे और वह दर्द से कराह रहा था। मिट्ठू की हालत देखकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत मिट्ठू को अपनी गोद में उठाकर घर ले आया। माधव ने मिट्ठू का इलाज किया। उसने उसके घावों पर मरहम लगाया, उसे प्यार से खाना खिलाया और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे मिट्ठू ठीक होने लगा, लेकिन उसके पंख अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वह उड़ नहीं सकता था। माधव ने सोचा कि शायद मिट्ठू की उड़ने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन इससे माधव की देखभाल और स्नेह में कोई कमी नहीं आई। मिट्ठू ने भी महसूस किया कि अब वह उस खुले आसमान में नहीं उड़ सकता, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि असली खुशी आजादी में नहीं है, बल्कि माधव के साथ उसके प्यार और देखभाल में थी। मिट्ठू ने धीरे धीरे उड़ने की अपनी चाहत छोड़ दी और अब वह माधव के साथ रहकर अपने नए जीवन में संतोष खोजने लगा। कुछ महीनों बाद मिट्ठू पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन वह अब उड़ने के काबिल नहीं था। उसकी नई दुनिया अब माधव के घर तक ही सीमित थी। माधव के लिए भी मिट्ठू की यह स्थिति एक नया अनुभव था। उसने सोचा कि जिस आजादी को मिट्ठू इतना पसंद करता था, अब उसके बिना भी वह खुश रह सकता है। एक दिन माधव खेत में काम कर रहा था जब एक राहगीर आया और उससे बात करने लगा। उस आदमी ने पूछा, बाबा, आपने इस तोते को इतने समय से क्यों नहीं छोड़ा? यह अब क्यों नहीं उड़ता? माधव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले मुझे लगता था कि मिट्ठू की खुशी उसकी आजादी में है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी केवल आजादी में नहीं है, वह सच्चे रिश्तों और अपने साथियों के साथ रहकर भी मिल सकती है। मिट्ठू अब उड़ नहीं सकता, लेकिन वह अब पहले से भी ज्यादा खुश है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। उस राहगीर को यह सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि असली खुशी किसी भौतिक चीज में नहीं, बल्कि अपने दिल की संतुष्टि और अपने प्रियजनों के साथ रिश्तों में है। कुछ समय बाद गांव में एक आपदा आई। भारी बारिश और तूफान ने गांव की फसलों को बर्बाद कर दिया। गांव के लोग परेशान हो गए और उनके पास खाने पीने का साधन भी नहीं बचा। माधव ने देखा कि लोग दुखी हैं, भूखे हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। उसने सोचा कि उसे अपनी जिंदगी केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीनी चाहिए। उसने अपने खेत की फसलें गांव वालों में बांट दी और जो थोड़ा बहुत बचा था उससे गांव के लोगों के लिए खाना बनाया। मिट्ठू भी हर रोज गांव के बच्चों को अपनी कहानियों से खुश करता। बच्चों को मिट्ठू बहुत पसंद आ गया था। धीरे धीरे माधव का नाम पूरे गांव में फैलने लगा।
लोग उसकी उदारता और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। माधव ने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक छोटी सी पाठशाला भी खोली, जहां वह उन्हें पढ़ाने लगा। मिट्ठू वहां के बच्चों का सबसे प्यारा साथी बन गया। वह बच्चों को हंसाता, बाबाइन करता और उन्हें सिखाता कि जीवन में असली खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खुशी केवल भौतिक आजादी या बाहरी दुनिया में नहीं होती। असली खुशी सच्चे रिश्तों, दूसरों की सेवा और अपने दिल की संतुष्टि में होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और सच्चे रिश्ते निभाते हैं, तभी हम जीवन में असली खुशी और संतोष प्राप्त करते हैं।